ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 509 को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जब मैं ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड डालता हूँ तो आप में से काफी सारे कमेंट करके कहते हैं कि इस स्टोरी को यहीं पे छोड़ के सिर्फ सोल लैंड 2 पे ही फोकस करें क्योंकि इसकी स्टोरी काफी अच्छी है और उसके डोंगवा की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आप में से कईयों को ऐसा लगता होगा कि सोल लैंड 2 के आगे ड्रैगन प्रिंस युआन की स्टोरी एकदम बेकार है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप गलत हैं। माना कि इसका अभी डोंगवा नहीं आया है लेकिन तब भी ये अपने आप में ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इस बात को सुन के आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि ड्रैगन प्रिंस युआन की ये स्टोरी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास क्यों है। भाई लोग आप में से काफी सारे लोगों ने 10,000 वर्ल्ड, ग्रेट रूलर और बैटल थ्रू द हेवन के डोंगवा को तो देखा ही होगा कि ये कितने ज्यादा गजब के और बढ़िया डोंगवा हैं, जिसमें कियानलांग, जियायान और मूचेन कितने ज्यादा ताकतवर आगे जाके हो जाते हैं। और आप में से कईयों को नहीं पता होगा कि ये तीनों डोंगवा आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि इन तीनों डोंगवा का जो मेन विलन है वो एक ही होगा जिसका नाम हेवनली इविल मोनार्च होगा। और ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि इन तीनों में से किसी के भी अकेले की बस की बात नहीं होगी इसे रोकने की। इसलिए इन तीनों को मिलकर अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है इस हेवनली इविल मोनार्च को हराने के लिए। आप ये तो जानते ही हैं कि ये तीनों कितने ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन तब भी इन्हें हेवनली इविल मोनार्च को हराने के लिए मिलकर काम करना पड़ा। तो आप लोग इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हेवनली इविल मोनार्च कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भाई लोग अब सवाल उठता है कि ये हेवनली इविल मोनार्च इनके डायमेंशन में कहां से आया। तो आप लोगों को बता दूं कि ये कहीं और से नहीं ड्रैगन प्रिंस युआन के डायमेंशन से आया है। मतलब कि ड्रैगन प्रिंस युआन में जो मेन विलन सेंट गॉड है एक तरीके से इसका ही हेवनली इविल मोनार्च डिसेंडेंट है, क्योंकि जब झा युआन ने सेंट गॉड को मार दिया था तब सेंट गॉड के साथ ही सेंट गॉड के एक्स को झा युआन से बचाने के लिए तियानयान वर्ल्ड से भाग गए थे और ये इस डायमेंशन से भाग के मूचेन और जियोयान के डायमेंशन में आ गए थे, जहाँ पे इसने अपने सेक्रेट रेस का नाम बदल के फिन क्लैन कर दिया और इसने अपना नाम हेवनली इविल मोनार्च रखा। और इसका अल्टीमेट गोल इस डायमेंशन पे कब्जा करने के बाद जाके झा युआन से अपना बदला लेने का था, लेकिन इन तीनों ने ही इसे यहाँ पे मिलके निपटा दिया। भाई लोग सवाल उठता है कि जब झा युआन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने सेंट गॉड को भी मार दिया तो इन लोगों के यहाँ से भागने का इसे पता कैसे नहीं चला। तो भाई लोग झा युआन को सब कुछ अच्छे से मालूम था कि ये लोग कैसे और कहाँ पे भाग के गए हैं, लेकिन इसे अपनी प्यारी याओ याओ को रिवाइव करना था, इसलिए ये ज्यादा दिक्कत नहीं उठाता है। और तो और इसने फ्यूचर को भी देख लिया था कि आगे चल के ये तीनों मिलके आराम से इसे हरा देंगे। तो भाई लोग अब आप लोगों को अच्छे से पता चल ही गया होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को अब भी कुछ पूछना है या किसी चीज पे डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जुआनजू ने किसी चीज को बाहर निकाला था जो कि काफी ज्यादा जोर से ग्लो कर रही होती है और इसे देख के झा युआन के होश उड़ गए होते हैं। और जुआनजू बताता है कि ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न है और इसके लिए मैं पर्सनली वांजू रीजन गया था और सुप्रीम सोर्जन वांजू के पास कोई भी वाजिब कारण नहीं था इससे इनकार करने का, इसलिए उन्हें इसे हमें सौंपना ही पड़ा, नहीं तो वो इस तरीके से सेक्रेट एग्रीमेंट का उल्लंघन कर देते। और इन सारी बातों को सुन के झा युआन मन में कहता है कि कुल मिला के स्ट्रेंथ ही किंग होती है और झा युआन इस चीज के लिए सीनियर ब्रदर को थैंक यू कहता है। और फिर जुआनजू इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न को अपने पास रखते हुए कहता है कि तो आप क्या तुम हेवंस की बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और फिर झा युआन कहता है कि अब जबकि एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न हमारे हाथों में है तो अब हमें एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश के लिए लड़ना होगा और किसी भी हालत में उसे हासिल करना ही होगा। और तभी जुआनजू झा युआन को टोंट मारते हुए हंसते हुए कहता है कि हमारी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे डर है कि अगर तुम वहाँ पे गए तो सिर्फ तुम वहाँ पे काफी बुरी तरीके से पीटे जाओगे। और ये बात झा युआन को काफी बुरी लगती है। तो जुआनजू कहता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, बाकी के हेवंस के हेवनली सन मॉन्स्टर्स के द्वारा तुम्हें पिटने से बचाने के लिए मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूंगा, इसलिए तुम इस चीज के लिए तैयार रहना। और इतना कह के जुआनजू यहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले दिन झा युआन का इंतजार करते हुए देखते हैं और ये कहता है कि आखिर वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। और तभी हम झा युआन के आगे एक लाइट को ग्लो होते हुए देखते हैं जिसमें से निकल के जुआनजू नीचे गिरता है और ये कहता है कि हे भगवान मैं थक चुका हूँ। और फिर झा युआन से कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें चीफ ग्रैंड एल्डर के रूप में रिकमेंड करूँ, जिससे कि तुम तियानियन अटोपिया के अफेयर्स को मैनेज कर सकोगे। इस चीज को सुनकर झा युआन तुरंत ही इनकार कर देता है और जुआनजू गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि वो टॉम बॉय चीज जिंग वो अपनी जॉब को छोड़ के क्लोज डोर कल्टीवेशन में चली गई है और साफ साफ पता चल रहा है कि वो ऐसा करके मुझसे बदला ले रही है और अब मुझे लग रहा है कि मुझे लौट के आना ही नहीं चाहिए था। और फिर जुआनजू झा युआन के पास आके बड़े प्यार से कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर तुम्हें इतना भी ज्यादा निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो झा युआन इससे कहता है कि सीनियर ब्रदर जब मैं एक सेंट एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब मैं आपकी जिम्मेदारियों में आपकी मदद करूंगा। तो जुआनजू कहता है कि तब तक तो मेरी अधमरी हालत हो जाएगी। चलो छोड़ो इन बातों को जाने दो, चलो अब काम की बात करते हैं। पहली की ये कि हमारे तियानियन अटोपिया में हम टेम्परेली 2 कैप्टन को सेट करेंगे जो कि तुम और क्वीन लियान होंगे।
झायुआन कहता है कि लगता है कि मैं ही सारे हेवंस में सबसे कमजोर कैप्टन होने वाला हूँ। जिसपे जुआनजू कहता है कि तुमने सही कहा, और वैसे तो वो सभी टीम्स हुनियन हेवन से ही होंगी, लेकिन गलती से भी अनाड़ियों की तरह उनमें से हर किसी को अपना साथी मत समझना, क्योंकि जिस किसी के भी हाथ में चैनल का कंट्रोल लगेगा वो किसी न किसी तरीके की ट्रिक्स को यूज कर सकता है, जिससे कि हर रीजन के अंदर फ्लो करने वाली एंसेस्ट्रल क्यू के अमाउंट को वो कंट्रोल कर सके। और फिर झायुआन कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसपे जुआनजू कहता है कि ना सिर्फ तुम्हें सेक्रेट रेस से सतर्क रहना है, बल्कि हर हालत में तुम्हें बाकी के सभी हेवंस के बीच में जो इंटरनल कंपटीशन होगा उसमें भी काफी सतर्क रहना है। और इस बात को सुन के झायुआन मन में कहता है कि ये हेवंस की बैटल तो सच में ब्रूटल है। फिर जुआनजू कहता है कि इस बात से मुझे याद आया कि झाओ मुशेन, वू या और सु युवई भी इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनके सुप्रीम सोर्जन्स ने उन्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, और ऐसा दिखता है कि ये तीनों सुप्रीम सोर्जन का प्लान ये है कि वो गुनियन हेवन की इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके इनसे सीधे नेसेंट सोर्स को पार करवा दें। और इस चीज को सुनकर झायुआन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये कहता है कि क्या सच में गुनियन हेवन के अंदर ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है। इस पे जुआनजू बताता है कि गुनियन हेवन अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, और ऐसी कई चीजें पास्ट में हो चुकी हैं। और इन सारी बातों को सुनकर झायुआन जोश की आग में जलते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज आप ट्रेनिंग के दौरान मुझ पे कठोर रहना। और इसके जोश को देख के जुआनजू भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि क्या तुम श्योर हो। और फिर ये आसमां की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हेवंस की बैटल के शुरू होने से पहले वहाँ पे ट्रेनिंग करने दूंगा। इस बात को सुनकर झायुआन आसमान की तरफ देखता है तो उसे आसमान में सिर्फ सूरज के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और फिर ये कहता है कि सीनियर ब्रदर आप पक्का मुझसे मजाक कर रहे हैं ना। जिसपे जुआनजू इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ओ मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद जुआनजू झायुआन को लेके यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, और वो इसे लेके स्काई कैंडल सन में ले आता है। और यहाँ पे आने के बाद झायुआन कहता है कि क्या ये सी वाटर है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ। जिसपे जुआनजू बताता है कि यहाँ का जो सी वाटर है वो प्योरेस्ट यूनिवर्स जेनेसिस क्यू से फॉर्म हुआ है, और तुम अपने करंट लेवल के हिसाब से यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हो। और तभी जुआनजू अपने हाथ का एक इशारा करता है तो यहाँ पे हलचल होने लगती है, जिसे सुनकर झायुआन मन में कहता है कि ये नॉइस तो सी के बॉटम में से आ रही है, और हम इस सी के अंदर एक आई को बने हुए देखते हैं, जिसमें से काफी तेजी से एक ग्लो करती हुई चीज बाहर निकल के आती है, और ये ऊपर आके एक लोटस में बदल जाती है। जिसे देख के झायुआन कहता है कि ये बीम तो एक लाइट लोटस में बदल गई है। जिसपे जुआनजू कहता है कि मैंने ये ट्रेनिंग प्लान तुम्हारे लिए तैयार किया है, और तुम्हें इस लोटस के अंदर एंटर करना होगा। ये सेंट फायर आसपास की सुपर स्ट्रॉन्ग जेनेसिस क्यू को लगातार भस्म करना जारी रखेगी, और जेनेसिस क्यू सेंट डस्ट को प्रोड्यूस करेगी, जो कि एक ग्रेट नरिशिंग सब्सटेंस होगा तुम्हारे लिए। और इस चीज को जान के झायुआन के भी पसीने छूट जाते हैं, और ये कहता है कि क्या मेरी बॉडी इस एक्सपीरियंस के आगे टिक भी सकती है क्या। तो जुआनजू कहता है कि 10 ब्रीथ के अंदर अगर तुम जल के राख भी हो गए तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहोगे। और इस बात को सुन के झायुआन की हालत पतली हो जाती है, और ये कहता है कि मैं जानता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।